क्या आप हर महीने अपनी लैब रिपोर्ट देखकर परेशान हो जाते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपकी क्रिएटिनिन लेवल ऐसे बढ़ रही है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है? और अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बताया है कि आप स्टेज 3 या स्टेज 4 लेवल तक चले गए हैं, तो आपके मन में एक डर सा बन गया होगा। शायद आप रात को 3 से 4 बार पेशाब के लिए उठते होंगे। आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से अगले दिन आप थका-थका महसूस करते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि अब खाने-पीने में कुछ नहीं बचा है। अब ज़िंदगी सिर्फ़ उबले खानों का नाम है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए ही है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी पसंद की चीज़ों को थोड़ी मात्रा में और सही तरीके से खाकर खाने का मज़ा भी ले सकते हैं और अपनी गुर्दे यानी किडनी का देखभाल भी कर सकते हैं। अक्सर आप सभी का सवाल होता है कि आखिर हम कौन-सा खाना खाएँ जो थोड़ा स्वादिष्ट भी हो? तो आज मैं यही ध्यान रखते हुए आप लोगों के लिए 5 ऐसे खाने के बारे में लेकर आई हूँ, स्नैक के बारे में बता रही हूँ, जो ना ही सिर्फ़ आपके गुर्दों को साफ़ करने में मदद करेंगे, आपके लिए ये बहुत स्वादिष्ट भी होंगे, जिसे आप खाने का मज़ा भी ले सकेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कैसे हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली किडनी को यानी गुर्दे को तकलीफ को कम कर सकते हैं। ये जानकारी भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेटर हूँ, मास्टर्स हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यह चैनल ना ही सिर्फ साइंटिफिक बेस्ड, आयुर्वेदिक बेस्ड और प्रैक्टिकल चीज़ों पे बेस्ड, रिसर्च बेस्ड जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता है, जो बहुत आसानी से, बहुत कम खर्चों में आपके लिए यह जानकारी उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों, और इससे ना ही सिर्फ जानकारी, लाभ भी मिलती है। कई सारे लोग इससे लाभ भी उठाते हैं और अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रख पाते हैं। तो अगर आप भी मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि यह ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं आज की यह बेहतरीन जानकारी को। हमारे शरीर में जो 2 किडनियाँ होती हैं छोटी-छोटी, इनको गुर्दे बोलते हैं और ये हमारे शरीर में एक सफाई मशीन का काम करती हैं, जो पूरे दिन और रात हमारे खून की सफाई करती होती हैं। ज़रा सोचिए, हमारे घर में पानी को साफ करने के लिए, छानने के लिए फ़िल्टर्स लगे होते हैं, जिसे हम पानी का फ़िल्टर बोलते हैं। अगर यह पानी का फ़िल्टर खराब हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो पानी गंदा हो जाएगा और इस पानी को अगर हम पिएँगे, तो हमें कई तरह की तकलीफ़ें आनी शरीर में शुरू हो जाएँगी। वैसे ही हमारे शरीर में यह किडनी के फ़िल्टर्स हमारे खून को और गंदगी को साफ करते रहते हैं। अब ज़रा सोचिए कि हमारे खून में अगर यह सफाई नहीं हो पाए, तो गंदगी बढ़ेगी। इसी गंदगी को हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। जब भी हमारे खून में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी किडनियाँ अपना काम सही से नहीं कर पा रही हैं, वहाँ पर ब्लॉकेज है। क्रिएटिनिन हमारे शरीर में मांसपेशियों में जो गंदगी निकलती हैं, उससे बनती हैं और इसको गुर्दे ही साफ करते हैं, यानी कि किडनी ही साफ करते हैं। चलिए जानते हैं, सबसे पहले जो स्नैक है, खाना है, वो है अंडा, यानी कि एग। लेकिन अंडे की सफेदी, जिसे हम एग एल्बुमिन बोलते हैं, यह प्रोटीन होती हैं। या तो इसे उबाल कर खा सकते हैं या हल्का सा पका के खाइए। अक्सर जब किडनी की समस्या उत्पन्न होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रोटीन खाना बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप प्रोटीन को खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो हमारी मांसपेशियां गलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में और ज़्यादा कमजोरी और तकलीफ शुरू हो जाती हैं। जब भी हमारे मसल्स कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, तो ये और ज़्यादा टूटने लगते हैं और जिससे क्रिएटिनिन यानी गंदगी और ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है और यह खून में गंदगी और बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ऐसे प्रोटीन लेना चाहिए जो बड़े आसानी से पच जाता है और जो ज़्यादा गंदगी पैदा भी नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो प्रोटीन है, वो अंडे की सफेदी ही है, यानी व्हाइट पोर्शन ऑफ एग। इसे एल्बुमिन भी बोलते हैं। लेकिन याद रखना है कि आपको अंडे की पीला वाला भाग जो है, जिसे हम एग यॉक बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं खानी है, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ये आपकी किडनी के लिए नुकसान कर सकती हैं। ये हमारी आर्टरीज यानी खून की नालियों को भी सख्त बना देता है, कड़ा बना देता है और हमारी हड्डियों को भी कमज़ोर कर देता है। यह डायबिटिक फ्रेंडली भी होती है, इसलिए डायबिटीज़ वाले लोग भी इसे ले सकते हैं। जिन लोगों को रात में बहुत ज़्यादा पेशाब के लिए उठना पड़ता है, रात भर वो सो नहीं पाते हैं, तो आपको यह सोने से पहले अंडे की सफेदी अगर ले लेते हैं, 2 से 3 अंडे की, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आसानी से पच भी जाएगा और रात में बार-बार आपको उठना नहीं पड़ेगा। अब इसे पकाना कैसे है? इसे थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल में आप पका सकते हैं या बिल्कुल नाम मात्र का 2-3 बूंद का
आप इसमें सरसों के तेल में भी पका सकते हैं। नमक इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। थोड़ा सा पुदीने की सूखी हुई पत्ती, धनिया की पत्ती छिड़क कर स्वाद बढ़ा सकते हैं इसकी, और तब इसे आप खा सकते हैं या उबाल कर भी इसे आप खा सकते हैं, जिसे स्टीम करना बोलते हैं। नंबर 2 पे जो आती है वो एक सब्जी है, यह है फूल गोभी। फूल गोभी मुझे भी खाना बहुत पसंद है क्योंकि ये पचने में बड़ी आसान होती हैं। फूल गोभी में पोटेशियम और फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिससे हमारे गुर्दों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाता। ये दोनों ही चीज़ें, पोटेशियम और फास्फोरस, गुर्दों के लिए एक दुश्मन के जैसा काम करते हैं। विटामिन सी और फोलेट अच्छी मात्रा में होती हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूती देने का भी काम करती है, नए सेल्स को बनाने में भी मदद करती है, और फिल्टर के ऊपर जो किडनी के फिल्टर्स हैं उसको रिपेयर करने का भी यह काम करती है। फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर में एक खास तरह की कंपाउंड होती हैं जो इन्फ्लामेशन पे काम करती हैं, यानी कि सूजन पे काम करती हैं। जब भी हमारी क्रेटिनिन बढ़ जाती है या गुर्दों में कोई समस्या आ जाती है, किडनी की प्रॉब्लम, तो उसमें देखा जाता है कि सूजन की समस्या रहने लगती है, और किडनी का यह सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम कर ले तो किडनी की तकलीफ से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो इसीलिए सूजन को कम करने में यह बहुत मदद करेंगी। फूल गोभी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसे कोलिन बोलते हैं। यह पानी को सेलुलर लेवल पर एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। जब पानी हम पीते हैं और यह सेल में जाकर एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित हो जाती है, तो इसके कारण सूजन भी ज़्यादा नहीं होता है, और रात में बार बार उठकर पेशाब जाना भी हमें नहीं पड़ता है। इसे खाना कैसे है? तो इसे बारीकी काट लेना है और थोड़ा-सा इसमें आपको जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल मिलाना है, या 2 से 3-4 बूंद आपको सरसों का तेल आप मिला सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलाना है। और इसे हल्का-सा सौटे कर लेना है, पका लेना है, और इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़े से नींबू भी छिड़क कर स्वाद बढ़ाने के लिए, और फिर इसे खा सकते हैं। इसमें भी आपको कोई सा भी नमक नहीं मिलाना है। एक ऐसा स्नैक है जिससे आपको फुलर फील होती है, यानी कि बार-बार भूख भी नहीं लगती है, और आपके गुर्दों के लिए कमाल का यह असर दिखाती है, यानी कि फ़ायदेमंद होती है। अगले नंबर पर जो आती है वो एक फल है, उसे हम बोलते हैं अंगूर। अंगूर में जो काले रंग की अंगूर आती है, या फिर हल्का चेरी के जैसे अंगूर आती है जिसके अंदर बीज होते हैं, वो वाले अंगूर आपको लेना है। ये आप बिल्कुल खा सकते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होता है। इसमें रेस्वेराट्रोल नामक एक कंपाउंड होता है, और इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पाया गया कि अगर आप इसकी थोड़ी सी मात्रा खाते हैं, यानी 2 से 3 या 4 आप इसे खा लेते हैं और इसके बीज को भी चबा के खा जाते हैं, तो देखा जाता है कि आपके गुर्दों के ऊपर जो जाली लगी हुई है, जो उनकी ऊपर की त्वचा है, स्किन है, उसके ऊपर एक ढाल के जैसा यह रेस्वेराट्रोल लग जाता है, और जिससे गंदगी, ज़्यादा जो गंदगी है वो आपकी गुर्दों के अंदर ज़्यादा नहीं जा पाती है, जिससे यह बहुत आसानी से अपने फिल्टर को साफ रख पाते हैं और खून को साफ कर पाते हैं। इसीलिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। रिसर्च बताता है कि ये जो लाल अंगूर होती हैं, ये हमारे गुर्दों के नेफ्रॉन्स जो होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स जो फिल्टर्स होते हैं छोटे-छोटे, उनको बचाने का काम करते हैं, उनको लंबे समय तक ब्लॉकेज से बचा लेते हैं। और अच्छी बात है कि अंगूर में जो लाल अंगूर है, इसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी कम होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अंगूर को अकेला नहीं खाइए। इसके साथ आपको क्या करना है कि 2-3 अखरोट भी खा लेना है। अखरोट में मौजूद प्रोटीन होती हैं, जिससे आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो जल्दी नहीं बढ़ती हैं। आपको याद रखना है कि आपको हमेशा ताज़ा अंगूर ही खाने हैं। अंगूर का कभी भी जूस नहीं निकालना है। आप इसे स्मूथी बनाकर ले सकते हैं, यानी बिना छाने आप इसे पी सकते हैं। लेकिन अगर इसे आप ताज़ा ही खाते हैं, चबा कर खाते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। एक बार में 4 से 5 अंगूर का ही सेवन करें, इससे ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। नंबर पे आता है मैकेडेमिया नट्स। कुछ नट्स जैसे कि काजू हमारी किडनी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि काजू में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, जो किडनी के फिल्टर्स को ब्लॉक कर देता है। किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनको साफ करने के लिए। लेकिन मैकेडेमिया नट्स, जिसके स्वाद काजू की तरह ही होती हैं, थोड़ी बटरी होती हैं और स्वादिष्ट लगती हैं खाने में, इसमें काजू के मुकाबले आधे मात्रा में ये पोटेशियम होती है, जिससे ये ज़्यादा गंदगी नहीं बनाती हैं, जिससे किडनी के लोड कम हो जाते हैं। इसमें हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, और हमारा हार्ट यानी कि दिल और हमारा किडनी एक साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जब हमारी हार्ट यानी दिल खून को अच्छे से पंप करते हैं, तो हमारी किडनी में खून जाती है और किडनी उन्हें अच्छे से साफ कर पाती हैं। मैकेडेमिया नट्स जो होते हैं वो हमारी खून की नलियों को साफ कर देते हैं, जिससे खून की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई पहुंच पाती है, और जिससे बड़े आसानी से हमारे गुर्दे साफ हो पाते हैं। दिन में कम से कम 7 से 8 नट्स
खा सकते हैं, स्वादिष्ट भी होती है, लेकिन याद रखना है कि आपको इसे नमक के साथ भूनकर नहीं खाना है। नमक हमारी किडनी का दुश्मन होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और जिसकी वजह से हमारी किडनी की जो जालियां हैं उनको नुकसान पहुंचती हैं। नट्स को खाने से हमें ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी और हमारी किडनी को नुकसान भी नहीं होगी। अगला जो सामग्री बता रही हूँ, स्नैक बता रही हूँ, वो है आलू। आलू सुनकर आप सभी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि अभी तक आप सभी ने यही सुना होगा कि जो किडनी यानी गुर्दों के पेशेंट होते हैं उन लोगों को आलू से परहेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आलू में पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप आलू को खाने का मजा ले पाएंगे और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा मिलेगा। साइंस की भाषा और रिसर्च में हम इसे आलू को जो टेक्निक है उसे लीचिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें हम आलू का प्रयोग कैसे करते हैं कि आलू लेते हैं, उसे अच्छे से धोकर साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेते हैं। अब काटने के बाद इसे हम इसमें 1 गिलास पानी डालकर, जिससे वो भीग जाए, और इसको पानी को उबाल लेते हैं। एक उबाल लगाने के बाद इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और बीच में एक बार पानी आपको बदल लेना है। इस दौरान इसमें मौजूद एक्स्ट्रा पोटेशियम जो होती हैं, जो नुकसान करती हैं किडनी के लिए, वो पानी में घुल जाती हैं। लीचिंग के टेक्निक के इसीलिए लीचिंग इसे बोलते हैं, यानी लीच करती हैं, और जिससे आलू के जो ये नुकसान करने वाले तत्व है पानी में घुलने मिलने की वजह से आलू से वो दूर हो जाते हैं। अब 4 घंटे के बाद पानी को फेंक दें, दोबारा से पानी डालकर आलू को अच्छे से उबाल लें। ऐसा करने से आलू में जो फास्फोरस है और सोडियम है उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी और जिससे आपको इससे नुकसान नहीं होगा और किडनी के फिल्टर्स को यह ज़्यादा लोड नहीं देंगी। आप इसे कैसे खाएंगे? ये बहुत मज़ेदार स्नैक बनकर तैयार हो जाता है। हो सके तो इसके छिलके को ना उतारिए, छिलके में ही बहुत फ़ायदे होते हैं। आप इसे हल्का सा रोस्ट करके या हल्का सा बिना तेल का भून कर और बिना नमक का इसका खाने का मज़ा आप ले सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगेगी और आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराएगी और शरीर में ताकत भी देगी। एक बात ध्यान देने वाली है कि आपके जो किडनी के फिल्टर्स हैं वो एक दिन में गंदे नहीं हुए हैं, क्रिएटिनिन भी एक दिन में नहीं बढ़ी है। इसीलिए इन सब चीज़ों को खाने को ध्यान रखते हुए अपने जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम करिए, थोड़ा योग अभ्यास करिए। और मैं इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आती रहती हूँ, उनको ज़रूर से देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो सीरीज ऑफ वीडियो हैं प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर जाकर इसे देखिए और पूरी जानकारी लीजिए, जिससे आप अपनी किडनी को दोबारा से नया बना सकेंगे और फिल्टर्स को, ब्लॉक फिल्टर को साफ कर पाएंगे। तो मायो क्लिनिक में वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और वहाँ पर ये बताई गई, साबित की गई कि अगर हम किडनी के इलाज के साथ साथ अगर डाइट पे भी ध्यान दें तो इसके फायदे 100 गुना बढ़ जाते हैं। रात को जल्दी है सोने की आदत डालें, रात में ज़्यादा प्रोटीन और फैट खाने से बचिए और खाने में थोड़ी थोड़ी बदलाव करते रहिए। इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, सभी से आपको जानकारी मिल जाती है, ज़रूर से लीजिए। और साथ में अपनी अगर है डॉक्टर से कंसल्ट करना नहीं भूलिए। इन सभी की मदद से आप अपनी स्वास्थ्य को हेल्दी रख पाएंगे। तो बने रहिए जानकारी के लिए। आज के लिए इतना ही है, मिलती हूँ आप सभी से एक और नए जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।